दोस्तों, ये कहानी है सावित्री देवी और उनकी बहू की। सावित्री देवी अपने हवेली जैसे घर में रहती होती हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा घमंडी होता है। उनका व्यवहार किसी के साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। सावित्री देवी की एक ही बहू होती है जिसका नाम आशा होता है। आशा अपने पति के साथ तो सुखी रह रही होती है, मगर सावित्री देवी का व्यवहार उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। सावित्री देवी हर समय अपनी बहू को किसी न किसी बात पर डांटती रहती हैं। सावित्री देवी की अपनी बहू से बिल्कुल भी नहीं बनती। पड़ोस में रहने वाली औरतें हर समय आशा से कहती होती हैं, अरे आशा, तेरा अपनी सास के साथ कैसे गुजारा होता है। हम जानते हैं कि वो तुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती हैं। अरे वो मेरी सास हैं और मुझसे बड़ी हैं। वो मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे बस कर, हमें पता है कि तू किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही है। सावित्री काकी ने तो तुझे गरीबी के ताने दे देकर ही मार दिया है। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मुझे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ एक ना एक दिन उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है और वो मैं हमेशा करती रहूँगी। आशा का मैका बहुत ज़्यादा गरीब होता है, लेकिन वो स्वभाव की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसने कभी भी सावित्री देवी को पलटकर जवाब नहीं दिया होता, ना ही पड़ोस की औरतों से कभी उनकी बुराई की होती है। एक दिन आशा थक हार कर सब काम कर कर बैठती है कि इतने में वहाँ पर सावित्री देवी आ जाती हैं। अरे तुम यहाँ बैठोगी तो घर का काम कौन करेगा। पर माँ जी, मैंने तो सब काम कर लिया है, सब सफाई कर ली है। सुबह से मैं काम ही कर रही थी। ये कैसी साफ सफाई की है तुमने। मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। चलो दोबारा से सफाई करो। मगर माँ जी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सफाई करनी है तो करो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे मेके में भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी, आप निराश मत होइए, मैं दोबारा से सारी सफाई कर लेती हूँ। सावित्री देवी को आशा पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो ऐसे ही बार बार उसको तंग करती हैं और अमीरी का घमंड जताती रहती हैं। उनको लगता है कि वो आशा से सब कुछ करवा सकती हैं। आशा फिर से पूरे घर की सफाई करने लग जाती है। सफाई करते करते आशा बहुत ज़्यादा थक जाती है। कुछ समय बाद सावित्री देवी बहुत ज़्यादा गुस्से में आशा को आवाज़ लगाती हैं। अरे आशा, अभी तक तूने मुझे खाना क्यों नहीं परोसा। इतना समय हो गया है, शाम होने को है और तूने मुझे अभी तक खाना नहीं दिया। जल्दी से मेरा खाना लेकर आ। अरे माँ जी, आपके लिए ही खाना परोस रही हूँ और लेकर आ रही हूँ। बस 2 मिनट के लिए रुक जाइए। सावित्री देवी उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। अरे इतना समय हो गया और तूने मुझे अब जाकर खाना दिया है। ये कौन सा समय है खाना परोसने का। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी। आप ही ने मुझे कहा था कि 2 बार सफाई करनी है, इसीलिए मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई आज। मैं तुझे रोज़ ऐसे ही बोलूँगी। तुझे रोज़ाना पूरे घर की सफाई 2 दफ़ा करनी होगी और मुझे समय पर खाना भी देना होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे तेरे मेके भिजवा दिया जाएगा। जो आपकी आज्ञा हो माँ जी, मैं वैसे ही करूँगी। और ये क्या, ये दाल में इतना ज़्यादा पानी क्यों है। ये तेरा गरीब मेका नहीं है जहाँ तू पानी डाल डाल कर खाने को ज्यादा करती रहेगी। जा ले जा, मुझे नहीं खाना तेरा बनाया हुआ खाना। माँ जी, आप निराश मत होइए, मैं दाल को फिर से तड़का लगा कर आती हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मैं जानती हूँ। सावित्री देवी अपनी सख्त तबीयत के कारण अपनी बहू का दुख दर्द नहीं देख पाती। उस रात आशा बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करती है कि वो सावित्री देवी का दिल खुश कर सके, लेकिन सावित्री देवी बिल्कुल भी खुश नहीं होती उसकी किसी भी चीज़ से। अरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर ने तो बोला है बहुत समय लगेगा मेरा पाँव ठीक होने में। पता नहीं मैं अपने पाँव पर कब खड़ी हो पाऊंगी। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं, मैं हूँ ना, मैं आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी और देखना कुछ ही समय बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे चुप कर, मन ही मन तो तू खुश हो रही होगी कि मैं गिर गई।
और अब तेरा जो मन चाहेगा तू वो करेगी। मैं जानती हूँ कि तू यही चाहती थी। माँ जी, मैं बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं चाहती थी, आप गलत समझ रही हैं। भला कौन बहू चाहेगी कि उसकी माँ समान सास के साथ ऐसा हो। तेरी ये ड्रामेबाजी मैं सब समझती हूँ। और अब जा यहाँ से, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना कर लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना कर लेकर आती हूँ। इतनी चोट लगने के बाद भी सावित्री देवी का घमंड नहीं टूटा था। वो बिल्कुल वैसी ही घमंडी थी जैसे हमेशा से थी। शाम के समय कुछ औरतें सावित्री देवी का पूछने आती हैं और वो जाते समय आशा से कहती हैं, अरे आशा, हम तो कहते हैं कि इस समय तू अपनी सास का ख्याल बिल्कुल भी ना रख। तेरी सास ने तुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। अगर तू ऐसे करेगी तो उनको जरूर एहसास होगा कि उन्होंने तेरे साथ कितना गलत किया। अरे मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। वो बिल्कुल मेरी माँ की जैसी हैं। मुझे उनका ख्याल रखना होगा, ये तो मेरा फर्ज है। और अगर मैं नहीं रखूंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। गौरव जी तो काम पर चले जाते हैं। हम तो तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। अगर तू नहीं चाहती अपना भला तो हम क्या कर सकते हैं। पर मानना पड़ेगा, तेरी जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। सावित्री देवी को तेरी थोड़ी तो कदर करनी चाहिए। सावित्री देवी की इतनी डांट खाने के बाद और इतने ज्यादा ताने सुनने के बाद भी आशा ठान लेती है कि वही उनका ख्याल रखेगी, हर अच्छी बहू की तरह। आशा रोज अपनी सास के पैरों की मालिश करती, लेकिन फिर भी अपनी सास के दिल में जगह ना बना पाती। आशा देवी ठीक होकर अपनी बहू से कहती हैं, आशा, अगर तू मेरा ख्याल ना रखती तो आज मैं ठीक ना होती। मैं जानती हूँ तेरे रोज मालिश करने के कारण ही आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। मैंने तुझे इतना बुरा भला कहा, लेकिन तूने कभी भी मेरा ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ जी, ये सब तो मेरा फर्ज था। आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर और कोई भी नहीं है। ये सब मुझे ही करना है। आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की जैसी हैं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको तेरी जैसी अच्छी स्वभाव वाली बहू मिले। आज के बाद से तू घर का कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ खाना बनाएगी और मैं साफ सफाई के लिए कोई काम वाली रख लूंगी। आशा को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब बातें उससे उसकी वही सास कह रही है जो हर वक्त उसको ताने दिया करती थी। अपनी सास का बदला हुआ व्यवहार देखकर आशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सावित्री देवी काम करने के लिए साफ सफाई वाली रख लेती हैं और आशा को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका धन्यवाद। हम ऐसी और बहुत सी स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे।